फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में देखा। अब उस प्रोसेस को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं हमने 10th में एंगल्स के लिए 0, 30, 45, 60 और 90 एंगल्स के लिए वैल्यूज को देखा था। ठीक है, अब इन एंगल्स से और अधिक वैल्यूज के लिए आगे चलते हैं। तो कुछ साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइंस क्या हो सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस तरीके से वर्क करेंगे वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले देखिए, जूनियर क्लासेस में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा हम देखें। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और यहां पर दोनों एक्सिस कट कर रहे हैं, ये आपका ओरिजिन हो गया। अगर मैं इसको एक सर्किल ले लूं तो ये आपका सेंटर, ये आपका एक्स एक्सिस, तो आपने सर्किल को 4, ये आपके डायमीटर्स हो रहे हैं, आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये आपके क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं। तो ये हिस्सा आपका कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई पॉइंट एक दे रखा है तो उस पॉइंट के लिए हमने मूवमेंट देखे थे कि अगर हम ओरिजिन से एक्स एक्सिस की ओर मूव कर रहे हैं तो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन जाता है, वाई एक्सिस पर पॉजिटिव अपर डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम फिर से नेगेटिव जाते हैं। तो अगर कोई पॉइंट दे रखा है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम शो कर देते हैं एक्स एंड वाई से। तो हम यहां कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट्स में अगर हमें दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं पॉइंट्स, सेकंड क्वाड्रेंट में पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये हमने देखा था। ठीक है, अब हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन के लिए। तो ये तो बेसिक था हमारा। अगर ये हमारा एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मान लीजिए ये पॉइंट दे रखा है, यहां से यहां तक मैंने मूव किया एक्स डायरेक्शन में एक्स, और ये यहां से यहां तक मूव किया मैंने वाई। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होगा आपके पास एक्स एंड वाई। तो चलिए, इस पॉइंट से मुझे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ये ओरिजिन, ये आपका पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, तो ये हाइपोटेनियस हो रहा है। अगर मैं इसको थीटा लेता हूं तो यहां से आप हाइपोटेनियस फाइंड कर सकते हैं। हाइपोटेनियस आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर इस ट्राइंगल के लिए, इन ट्राइंगल एबीसी, अगर मैं साइन कॉस की वैल्यू निकालूं तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस था, तो एंगल इसके चल रहा है, तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से tan थीटा इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी y अपॉन x। सारी वैल्यूज साइन कॉस टेन तीनों की वैल्यू जो है पॉजिटिव आ रही है। अगर मैं इनको रेसिप्रोकल करता हूं तो टेन से कॉट बना सकता हूं, साइन से कॉसेक और कॉस से सेक, यानी सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारी वैल्यूज जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, अब बात करें सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या किया हमने, मूवमेंट यहीं से यहां तक किया है। ये मान लीजिए ट्रायंगल को मैंने रोटेट कर दिया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहां से यहां तक मैं पहले एक्स आया मूव किया और ये सेम डायरेक्शन में ये मैंने वाई मूव किया। ये आपका ट्रायंगल यहां क्रिएट हुआ, ये एंगल आपका 90 का और ये एंगल आपका थीटा यहां पर बन गया। तो अब ये देखें, ये यहां पर वाई है, लेकिन जब आप एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में कर रहे हैं मूव तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्सिस हो जाएगा, और हाइपोटेनियस आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर ये थीटा एंगल है तो ये आपका होता है यहाँ पर बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब हुआ कि अगर इस ट्राइंगल के लिए मैं चलता हूं, ये ए था तो यहां पे अगर ए डैश कह लूं और ये बी डैश कह लूं, तो यहां पर साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी माइनस एक्स अपॉन
रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाई अपॉन माइनस एक्स या माइनस वाई अपॉन एक्स कह सकते हैं। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉस है, ये पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, टेन भी नेगेटिव है। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉस एक पॉजिटिव होगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक नेगेटिव और टेन का रेसिप्रोकल। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉस एक पॉजिटिव और बाकी सारे के सारे नेगेटिव हो गए। इसी तरीके से अगर इसको देखता हूं, मैं आगे प्रोसेस चलाता हूं, तो मैं यहां सीधे लिख देता हूं कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो हम जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और टेन का रेसिप्रोकल कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे नेगेटिव। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे हम, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों पॉजिटिव और बाकी चारों के चारों नेगेटिव। तो यहां से हमने ये देख लिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो थर्ड के अंदर सारे, फर्स्ट के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव, यहां साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉस है पॉजिटिव, थर्ड में टेन और टेन का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ के अंदर कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव। तो इसको याद रखने के लिए या तो आप ये कर लीजिए, ऐसे याद कर सकते हैं, ASTC एड शुगर टू कॉफी, और साइन का रेसिप्रोकल कॉस है, टेन एंड कॉट, कॉस सी कॉस एंड सेक, ये सारे के सारे पॉजिटिव। तो ये यहां पे बात आती है कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव होगा और कौन सा रेशियो जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, क्वेश्चन जैसे दे रखा है यहां पर हमें, फाइंड इफ साइन थीटा इक्वल टू 8/17, फाइंड थीटा एंड थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड अदर टी रेशियोज। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन हमने 10th में किए थे, लेकिन 10th में बस ये था कि आपके पास क्वाड्रेंट का प्रॉब्लम नहीं था, क्वाड्रेंट नहीं था हमारे पास, तो जैसे वैल्यू निकाल लेते हम उसी तरीके से निकाल सकते हैं। यहां पर सबसे पहला काम, साइन थीटा इक्वल टू 8/17। अब साइन जो था वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस था आपका, तो यहां से आपने एक क्वाड्रेंट ट्राइंगल क्रिएट किया, ये आपने थीटा किया, परपेंडिकुलर आपका 8 हुआ और हाइपोटेनियस आपका 70। तो यहां से आप बेस फाइंड कर सकते थे। बेस का फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम से, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 289 माइनस 64, 225 और 50। अच्छा देखिए यहां पर एक प्रॉब्लम है, 4 रूट दे रखा है। अगर हम 4 का रूट फाइंड करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव 2 भी पॉसिबल है और नेगेटिव 2 पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैं किसी भी स्क्वायर करता हूं, अगर पॉजिटिव 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा और नेगेटिव 2 का स्क्वायर कर रहा हूं तो यहां पर 4 आ सकता है, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है। तो यहां पर भी जो 15 आ रहा है ये भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉसिबल है। अब हमें पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, तो थोड़ा सा बेस आपके पास निकल के आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव 50। अब पॉजिटिव ले चाहिए या नेगेटिव चाहिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, या तो आप कंडीशंस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग चलिए, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चलिए। ये आपका बेस ये आपके 15, यहां से यहां तक ये 15 है, और ये आपका परपेंडिकुलर दिखा है आपको 18, और ये आपका हाइपोटेनियस 17 दे रखा है। अब अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट में बन गया आपका, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो ये 15 जो है वो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव लेके चल रहा हूं। बाकी का सारा जैसे आप निकालते हैं आपके पास ट्रायंगल ही हो गया, बस आपको ये ध्यान रखना है कि बेस आपका जो है वो नेगेटिव है। तो यहां से आपने कॉस को निकालना है, जैसे कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस आपका -15 अपॉन 17। ठीक है, और इतना ना ध्यान रखें आप, अगर ये ध्यान नहीं रखें, आपका 15 निकल आया कोई बात नहीं, आप 15 को ही चलिए। अब आपने 15/17 आ गया। अब ये तो ध्यान रखेंगे हम कि ASTC के अकॉर्डिंग और साइन, सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। कॉस की वैल्यू है तो नेगेटिव हम लिख देंगे अपने। इसी तरीके से टेन थीटा
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 8 एंड बेस आपका 15। अब 10 है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लिख देंगे हम यहाँ पर। इसी तरीके से 10 का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, कॉट 10 को रेसिप्रोकल कर दें तो माइनस का 15/8, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा इक्वल टू माइनस 17/15 एंड कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल साइन दे रखा है हमें 17/8 हो जाएगा। तो एक प्रोसेस तो ये हुआ कि हम किसी भी ट्रायंगल को क्रिएट करें, उस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग करें हाइपोटेनियस थर्ड साइड, जो भी साइड बची हो थर्ड साइड फाइंड करें, और हम सारे रेशियोज को फाइंड करते जाएं अपने बेसिक 10th कंडीशन से। बस ये ध्यान रखते हुए कि हमारा कौन सा पॉजिटिव, कौन सा रेशियो पॉजिटिव होगा, कौन सा रेशियो नेगेटिव होगा। ठीक है, अभी इसी क्वेश्चन को दोबारा से देखें दूसरे तरीके से, तो ये हमें गिवन था साइन थीटा इक्वल टू 8/sin। आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग चलते हैं हम थोड़ा सा, हमने आइडेंटिटी के अंदर पढ़ी थी, अगर हम आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो हम उस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से आप कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपके पास वैल्यूज दे रखी साइन की, पुट कर दीजिए यहां पर रूट 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर, 1 माइनस 64/289, एलसीएम ले लेंगे यहां पर आप, 289 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 289 माइनस 64 यानी 225/289, 225 का 15 और ये 7, यहां भी वही कंडीशन पॉजिटिव। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू निकल के आती है प्लस माइनस 15/17। अब ये देख लें हम कि थीटा जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थीटा जो लाई कर रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव तो लेना नहीं है हमें, क्या लेना है हमें, केवल नेगेटिव लेना है। तो हमारे यहां से वैल्यू निकल के आ गई cos थीटा इक्वल टू माइनस 15/17। अब साइन और कॉस दोनों आ चुके हैं, अब इनकी हेल्प से हम बाकी सारी चीज को निकाल सकते हैं। टेन थीटा क्या था अपना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन 8/17 अपॉन माइनस 15/17, 70 कैंसिल होगा, माइनस का 8/15। कॉट थीटा रेसिप्रोकल कर दीजिए 10 का, 1/10 थीटा था हमारा, यानी माइनस के 15/8। इसी तरीके सेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी माइनस के 17/15 एंड कॉसेक थीटा 1/sin, साइन का रेसिप्रोकल था, यानी 17/8। तो हम दोनों तरीके से, या तो हम 10 के बेसिक पर निकाल सकते हैं, या हम आइडेंटिटी का यूज करके भी इस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। जब हमें एक एंगल दे रखा है और एक रेशियो दे रखा है, उस रेशियो के हेल्प से हमें अदर रेशियोज फाइंड करनी। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ सेक थीटा इक्वल टू माइनस 5/4 एंड थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू पाई, ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन पाई, फाइंड अदर टी रेशियोज। देखो यहां पर सेक थीटा दे रखा है हमें माइनस 5/4, और थीटा जो है सबसे पहले हमें यह देखना है जो थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थीटा π/2 एंड पाई के बीच में लाई कर रहा है आपके पास, ठीक है। π/2 मीन्स आप रेडियंस और डिग्रीज को हम पहले पढ़ चुके हैं, तो π/2 मीन्स 180/2 90 डिग्री एंड थीटा 180, 90 से अबव है और 180 से लेस है। तो 90 और 180 को देखें यहां पर, तो ये 0, ये 90, ये 180, यानी 90 और 180 के बीच में लाई कर रहा है। तो यहां ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, तो हम यहां कह सकते हैं थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट हमें पता चल गया, बाकी सारी चीजें इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। तो आपके पास एक आइडेंटिटी सेक की दे रखी है, तो सेक की हेल्प से हम ये निकाल रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा था। तो यहां से टेन स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी टेन थीटा इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वैल्यूज पुट कर दीजिए, सेक माइनस 5/4 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 25/16 माइनस 1, ये आ जाएगा 16, 25 माइनस 16,
तो 9/16, इसका रूट आ जाएगा 3/4। अब पॉजिटिव या नेगेटिव, थीटा लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट मींस साइन, और साइन का रेशो कॉस है, बाकी सारे नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो चेंज जो आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। तो सेक और टेन वैल्यू निकाल चुके, आप बाकी निकाल सकते हैं। सेक की वैल्यू, सेक के एक्शन कॉस निकाल सकते थे, कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec यानी माइनस का 4/5। टेन निकाल चुके, टेन का से कॉट निकाल सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू माइनस के 4/3। सेक आ गया, टेन आ गया आपके पास, कॉस आ गया। अब टेन की हेल्प से या कॉस की हेल्प से, कॉस आपके पास है या साइन थीटा कॉस थीटा निकाल सकते हैं। टेन थीटा इक्वल टू हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, हमें क्या निकालना है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इंटू टेन थीटा। कॉस की वैल्यू कितनी है आपके पास, -4/5 इंटू टेन की वैल्यू कितनी निकाली आपने, -3/4। 4 से 4 कैंसिल आउट, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3/5। साइन आ गया, साइन की हेल्प से कॉस निकाल सकते हैं यानी 5/। तो बस हमें ये देखना है कि कोई भी एंगल जो दे रखा है वो किस क्वाड्रेंट के, यहां कुछ क्वाड्रेंट के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हुआ कोई रेशियोज फाइंड करने के लिए। चलते हैं आगे, कुछ आगे के एंगल्स के फाइंड करने के लिए। देखिए हमारे पास जो हमने 10th में बेसिक पढ़ा था उसमें हमारे पास 0 to 90 तक के एंगल्स थे। अब हम वो एंगल फाइंड करते हैं जिनको हम 90, 180, 270 या 360 में प्लस और माइनस करके फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहां जो प्लस और माइनस हमें करना है वो हमें पुराने एंगल्स को ही करना है, यानी 0, 30, 9, 45, 60 एंड 90। इन्हीं एंगल्स को इनके साथ हम ऐड या सबट्रैक्ट करके फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम 90 में 30 ऐड करें तो 90 + 30 हमारे पास आता है 120, फाइंड करेंगे हम। ठीक है, या 90 + 45 135। तो इस तरीके के एंगल जो इन वैल्यूज के साथ में एडिशन या सब्ट्रैक्शन से फाइंड होंगे, लेकिन ये एंगल हमारे बेसिक वही रहेंगे। तो किस तरीके से करेंगे उस चीज को समझें। सबसे पहले तो ये देखें हम कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। देखिए ये हमारे एक्सिस हो गए, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन आपका, यहां हम इस समय दे रखे हैं। और हमने कहा था पिछले वीडियो में भी कि अगर हमें मूवमेंट करना है तो मूवमेंट जो करेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, यानी रोटेशन हमारा इस तरीके से हुआ, यानी हम अगर इस पोजीशन पे हैं, इस पोजीशन से जब मूव करते हैं, यानी हम इस समय पोजीशन 0 पे। ठीक है, जब हम यहां से मूवमेंट किया तो मूवमेंट करके यहां तक राइट एंगल मूव कर चुके थे, यानी यहां तक पहुंचते पहुंचते हम 90 तक आ चुके। यहां से मूव करके यहां तक आए तो हम 180, फिर 90 मूव करें तो यहाँ 270 तक, और यहां फिर मूव करके वापस एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया हमने, तो ये हम यहाँ 360 पे वापस लौट आए। तो फिर इस तरीके से हम वापस रोटेशन कर सकते हैं। तो यहां देखें इस क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम 0 और 90 दोनों के बीच में, तो 0 to 90 जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे के सारे आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। ठीक है, इसके बाद 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट। इसके बाद जब यहां से मूवमेंट किया हमने तो ये आया हमारा 180 to 270 एंड 270 to 360। इसके बाद मूव करते रहेंगे तो 360 से अबव 360 मूव करते रहेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पे 0 to 90 हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 to 180 के जितने भी एंगल्स होंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 to 270 के एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में, 270 360 के क्वाड्रेंट थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और देखिएगा, अगर मैं पोजीशन इस समय यहां हूं और 90 में से कुछ माइनस करूं, तो जब 90 से कुछ माइनस कर रहा हूं तो वापस मैं रिटर्न कर रहा हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, यानी 90 माइनस कोई भी वैल्यू करूंगा तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वापस आ जाऊंगा। तो 90 माइनस थीटा की वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होंगी। इसी तरीके से अगर 90 में कुछ ऐड करूं तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट को मूव कर गया, तो 90 प्लस थीटा हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पहुंचे।
अगर इस पोजीशन पर है 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 180 सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम सेकंड क्वाड्रेंट वापस लौट के आ रहे हैं, तो 180 माइनस और 180 में कुछ ऐड करें तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचे 180 प्लस थीटा। इसी तरीके से 270 में कुछ माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम वापस रिटर्न आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो 270 माइनस थीटा और 270 प्लस करते हैं तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव कर जाएंगे। यहां वापस रोटेशन करके हम 360 पे पहुंच गए। अगर 360 को कुछ ऐड करें तो हम वापस यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं, 360 प्लस थीटा एंड 360 में माइनस करते हैं तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा। तो ये हमें देख दिया कि यहां से 90 माइनस 360 प्लस 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और ये फोर्थ। इसके अलावा एक चीज और हमने देखी, एंगल्स के साइन का, रेशियोज के साइन के बारे में। तो इसमें जो जितने भी एंगल्स थे वो सारे के सारे हमारे कैसे एंगल्स थे, पॉजिटिव और पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एएसटीसी के हिसाब से, एएसटीसी हमने देखा, एएसटीसी के हिसाब से इसमें साइन एंड साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, ये पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टी टेन एंड टेन का रेसिप्रोकल कॉट, ये दोनों पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सी कॉस एंड कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां से हम सारे एंगल्स के बारे में देख सकते हैं। देखिए, अगर हमें कोई भी एंगल मिल रहा है तो सबसे पहले कंडीशन समझिए, यहां पे 90 माइनस 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट 90 प्लस 180 माइनस एंड साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 180 प्लस 270 माइनस एंड टेन एंड कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट 270 प्लस 360 माइनस एंड कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, तो यहां से हम ये तो पता कर सकते हैं। अब किस तरीके से हम एंगल्स को फाइंड करेंगे, उस कंडीशंस को देखें। देखिए, 10th में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात कर चुके थे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मींस 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा के लिए बात की थी। 90 माइनस थीटा के लिए हमने देखा था कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, टेन थीटा। सेम sec 90 minus theta equal to cosec theta and cosec 90 minus theta equal to sec theta। ये हम 10th में बेसिक में पढ़ चुके थे पहले। अब एंगल्स हमने भी देखे, यहां पर 90 प्लस और माइनस दोनों ही कंडीशन बन रही है, 180 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, 270 प्लस माइनस एंड 360 प्लस एंड माइनस। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास 90 माइनस के लिए 6 फॉर्मूले साइन 90 माइनस के लिए बने। इसी तरीके से 90 प्लस के लिए, इसी तरीके से 180 प्लस के लिए। तो इस तरीके से आपके पास 48 फॉर्मूले तैयार होते हैं। अब इतने सारे फॉर्मूले देखिए कैसे निकलते हैं, वो बेसिक्स कॉन्सेप्ट में भी नहीं आ रहा हूं, मैं सीधे बात कर रहा हूं किस तरीके से हम इसको फाइंड करें इजी वे में, बस। तो यहां पर कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा मैं। तो 48 फॉर्मूले याद करने के लिए दिक्कत होगी, तो यहां पर दो कंडीशंस को ध्यान में रखिएगा बस। किस तरीके से, अगर हमें वैल्यूज 90 प्लस या माइनस में दे रखी है या 270 प्लस माइनस कंडीशन दे रखी है, तो इस कंडीशन में हम चेंज होते हैं, चेंज करेंगे। चेंज किस तरीके से करेंगे कि अगर हमें साइन गिवन है तो साइन को कन्वर्ट कर देंगे हम कॉस में, कॉस गिवन है तो कॉस को गिवन कन्वर्ट करेंगे हम साइन में। अगर हमें टेन गिवन है तो टेन को कन्वर्ट करेंगे हम कॉट में, कॉट को कन्वर्ट कर देते हैं टेन में। इसी तरीके सेक को कोसेक में एंड कोसेक को सेक में कन्वर्ट करेंगे। कब? जब हमें 90 प्लस या माइनस कंडीशन दे रखी है या 270 प्लस या माइनस कंडीशन दे रखी है। लेकिन अगर हमें 180 या 360 प्लस माइनस की कंडीशन दे रखी है तो इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा नो चेंजेस। यानी अगर हमें साइन दे रखा है तो साइन को साइन में ही यूज करेंगे, कॉस दे रखा है तो कॉस को कॉस ही यूज करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। तो ये दो कंडीशन ध्यान रखनी है।
जिस कंडीशन से आप सारे के सारे 48 जो फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं, सारे के सारे आप निकाल सकते हैं। कौन कौन सी कंडीशन? 90 प्लस माइनस, 270 प्लस माइनस में चेंजेस, और 180 प्लस माइनस और 360 प्लस माइनस में नो चेंजेस। चेंजेस किस तरीके से करने हैं वो ये दे रखे हैं। साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, टेन कॉस में, कॉस टेन में, एंड सेक कोसेक कोसेक सेक। ठीक है, अब बात करें एंगल्स हम फाइंड किस तरीके। जैसे मान लीजिए हमें फाइंड करना है साइन 120 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए किसी भी एंगल्स को फाइंड करने के लिए दो प्रोसेस ध्यान रखिए स्टेप पे। सबसे पहले हमें ये कोशिश देखना है कि जो एंगल हमें गिवन है वो किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई जा रहा है। यानी हमें सबसे पहले चेक करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन को, कि साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव। उसके बाद उसे कन्वर्ट क्या करना है, हमें किस तरीके से करना है वो हम देख रहे हैं। तो साइन 120 अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट 120 लाई कर रहा है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। यहां पर आपके पास 0 to 90 था, यहां पर 90 to 180 था, यानी 120 की वैल्यू 0 और 90 एंड 180 के बीच में लाई कर रही है, यानी हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव है, तो आपका साइन तो पॉजिटिव रहेगा। उससे पहले एक काम और कर लीजिए, इस 120 को ब्रेक कर लीजिए 90 या 180 के अकॉर्डिंग। तो 120 दे रखा है, इसको 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। या दूसरे तरीके से अगर एक बच्चा चाहता है कि इसे 180 के अकॉर्डिंग, तो इसे आप साइन 180 प्लस माइनस 60 भी कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन हो सकती है, 90 प्लस और 180 माइनस। अब पुराने कंडीशन के देखो जरा यहां पर, तो अभी हमने बात करी थी कि इस यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 प्लस 360 प्लस और 90 प्लस एंड 180 माइनस, यहां पर 180 प्लस एंड 270 माइनस, एंड 270 प्लस एंड 360 माइनस कंडीशन दे रखी थी हमें। तो यहां इस कंडीशन पे चलते हैं 90 प्लस, हमने देख लिया 120 जो को सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो वैल्यू पॉजिटिव रहनी है, तो यहां भी सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव रहा। इसके बाद में आप इस कंडीशन पे 90 प्लस या 90 माइनस, 270 प्लस 270 माइनस को कन्वर्ट करेंगे, चेंज होगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और एंगल एज इट इज थीटा जो भी है। यहां पर देखें हमें यहां दे रखा है 180 और 360 वाली कंडीशन में चेंजेस नहीं होने हैं, तो साइन जो है वो साइन ही रहेगा और चेंजेस होने नहीं है, एंगल रह जाएगा 60। ठीक है ना। अब यहां cos 30 की वैल्यू आप जानते हैं, cos 30 की वैल्यू √3/2 थी, या साइन 60 की वैल्यू पूछी जाए आपसे तो हम कर सकते हैं √3/50। तो आप किसी भी कंडीशन से निकालें, साइन 120 की वैल्यू कितनी आती है आपके पास √3/2, साइन 120 की वैल्यू √3/2। ठीक है, अब इसी को चेंज करो वैल्यूज को और रेशियोज को भी। मान लीजिए आपको दे रखा है यहां पर साइन कॉस 210। अब कॉस 210 को देखें, सबसे पहले तो अब मैंने कहा कि इसे हम चेक करेंगे किस क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है। तो 210 चलिए पहले ब्रेक कर लिया 210 को, तो दोनों कंडीशन से देखते हैं। cos 210 को हम 180 प्लस 30 भी पुट कर सकते हैं, या cos 210 को हम cos 270 माइनस 60 भी कर सकते हैं। ठीक है ना, दोनों कंडीशन हो सकती हैं, 270 में से माइनस करें या 180 में से प्लस करें। अब 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड ये फोर्थ। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से ASTC के हिसाब से देखें तो tan एंड cot पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव, यानी cos की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी। तो आपने नेगेटिव साइन पहले कर दिया। नेगेटिव साइन के बाद में हम देखें कंडीशन को 180 प्लस 180 में कंडीशन चेंज नहीं करनी है, जो रेशियो दे रखा है वो सेम रहेगा, cos एंड जो एंगल गिवन है वो एंगल पुट कर दिया। इसी तरीके से यहां पर 270 में चेंजेस होंगे, चेंज होगा cos, साइन में चेंज हो जाएगा, एंगल सेम रहेगा, वैल्यूज पुट कर देंगे। cos 30 की वैल्यू √3/2 या sin 60 की वैल्यू माइनस √3/2। तो cos 210 की वैल्यू कितनी होगी? माइनस √3/2। अब जैसे ये दे रखा है tan 330, अब tan 330 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों तरीके से ब्रेक करें पहले इसको किसी भी तरीके से, यानी 270 प्लस 60 कर सकते थे, या आप tan 330 को tan
360 माइनस भी कर सकते थे, है ना। अब आती बात साइन की, पॉजिटिव या नेगेटिव। 330 क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एएसटीसी के हिसाब से tan जो है वो नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव आ जाएगा। अब देखें 270 है या 360 है, जो भी है, चेंज होगा या नहीं होगा, तो 270 में चेंज होगा, tan चेंज हो जाता है किसमें, cot में, cot 30। यहां पर 360 है तो 360 चेंज होता नहीं है, tan का tan रहेगा, एंगल जो भी रखा है tan 30, यहां 60 है tan 60। तो यहां वैल्यूज पुट करते हैं, cos 60 की वैल्यू कितनी, 1/√3। इसी तरीके tan 30 की वैल्यू माइनस के 1/। तो हम किसी भी तरीके से यहां एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस अभी काफी लंबा है, इस प्रोसेस को और आगे कंटिन्यू अगली वीडियो में करते हैं।